आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत पहली चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति का यश फैला हुआ है। श्री हनुमान जी के गुण अपार हैं। भगवान और उनके भक्तों के गुणों का वर्णन कोई मनुष्य कैसे कर सकता है। जो महापुरुष हो गए उन्हें गुणों की भूख लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब भगवान के पास जाऊंगा तब सभी अच्छे गहनों को, मतलब अच्छे गुणों को धारण करके जाऊंगा। गुणों की भूख लगना विमल भूख है, इसलिए मलिन भूख को निकालकर गुणों की भूख रखनी चाहिए। इससे वृत्ति तो रहेगी और कष्ट नहीं रहेंगे। जैसे गुणों की भूख होती है वैसे ही आत्मीयता की भूख लगती है। गुण तो बहुत इकट्ठे किए परंतु अभी तक भगवान के साथ आत्मीयता नहीं साधी है। पहले गुणों की भूख लगती है, फिर भगवान के साथ आत्मीयता साधने की विमल भूख लगती है। प्रभु के साथ आत्मीयता की भूख लगना यह बड़ी से बड़ी बात है। हनुमान जी के जीवन पर यदि दृष्टिपात करेंगे तो उनको गुणों की भूख थी तथा भगवान के साथ आत्मीयता की भी भूख थी। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी पहली बार जब श्री राम और लक्ष्मण से पंपा सरोवर पर मिले, उस प्रसंग को देखने पे मालूम होता है श्री हनुमान जी में विनय, विद्यता, चतुरता, दीनता, प्रेम और श्रद्धा आदि विलक्षण गुण विद्यमान है। अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव की दृष्टि पंपा सरोवर की ओर जाती है। वो देखते हैं कि हाथ में धनुष बाण लिए हुए बड़े सुंदर बाहुबली महाकर्मी दो वीर पुरुष इस ओर आ रहे हैं। उन्हें देखते ही सुग्रीव भयभीत होकर श्री हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम जाकर इनकी परीक्षा तो करो। यदि वे बाली के भेजे हुए हो तो मुझे संकेत दे देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊं। सुग्रीव की आज्ञा पाकर हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर वहां पर जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके उनसे सवाल करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उसका बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की विद्यता की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये व्यक्ति ब्रह्मचारी के वेश में कैसा सुंदर भाषण करता है। अवश्य ही इसने संपूर्ण शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इसने इतनी बातें कही किंतु इसके बोलने में कहीं भी कोई भी अशुद्धि नहीं आई। वाल्मीकि रामायण में तो श्री राम ने यहाँ तक कहा है कि अवश्य ही सब वेदों का अभ्यास किया है, नहीं तो इस प्रकार का भाषण कोई कैसे कर सकता है। इसके सिवा और भी बहुत से प्रकार से हनुमान जी के वचनों की सराहना करते हुए कहते हैं कि ये वेदों में सतत डुबकी मारने वाला है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला है तथा व्यवहार एवं नीति शास्त्र का पूर्ण जानकार है। प्रभावशाली दलीलों के साथ स्पष्ट तथा स्वच्छ भाषण करने वाला यह अहंकार शून्य व्यक्ति कितना विद्वान होगा, कितना अभ्यास होगा इसका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान जी को विद्वान होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जिस राजा के पास ऐसा बुद्धिमान दूत हो उसके समस्त कार्य दूत की बातचीत से ही सिद्ध हो जाया करते हैं। हनुमान जी कैसे हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी तो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जगत में गुणों का मूल्य केवल गुणी ही कर सकता है। हनुमान जी के पास सभी गुण हैं। भगवान के जैसा गुणी ही गुणों की कद्र कर सकता है। हमारे गुणों की कद्र भगवान कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि कर्म ही हमारे स्वाभाविक गुण हैं। गुणों की सुगंध यानी कर्मों की सुगंध। सत्कर्म हमारे गुण हैं। सत्कर्म का फल आपको निश्चित मिलेगा, इसका विश्वास रखें। कुछ लोग कहते हैं कि हमको अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहना गलत है। मनुष्य तुरंत फल प्राप्ति की चाह रखता है। बैंक में तुम्हारे खाते में रखे हुए पैसे निकालने के लिए टोकन लेना पड़ता है। एक ही खिड़की रहती है, तब पैसे निकालने वालों की भीड़ होगी तो पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता है। पंक्ति में खड़े रहो अर्थात प्रतीक्षा करो। पंक्ति में खड़ा रहकर फल का चिंतन करने का एक भिन्न ही मजा है। जय कपीस तिहु लोक उजागर अर्थात हनुमान जी तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं। सबसे अच्छे लगने वाले तथा यश से शोभायान है। हनुमान जी की भक्ति से भगवान खुश हुए तथा उनकी कीर्ति तीनों लोक में व्याप्त है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यदि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भक्ति की ओर मुड़ना चाहिए तथा भगवान प्रेरित कर्म करने चाहिए। भगवान का चिंतन साधन मन है। मन को सदा जागृत रखो। मन से ईश्वर का चिंतन होना चाहिए और मन को इसका अभ्यास होना चाहिए। इसलिए पाठ करते समय हमें मन को हनुमान जी की मूर्ति में एकाग्र करके चिंतन करना चाहिए तथा सत्कर्मों को जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पवनसुत, आप बल के धाम हैं, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए।
हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई में श्री तुलसीदास जी उनके बल और उनके पवन पुत्र होने की महिमा बताते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।